गुड मॉर्निंग। मैं लाख कोशिश कर लूं आप हमारे नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ऐसी कोशिश नहीं करना है कि हमारा कोई ना हो। ठीक है, हम लोग कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, 15 कि 14? 14 पढ़ना ना। किसमें लिखे, आर्टिकल 14 को लिखे, विधि के समय समानता। आर्टिकल 14 इस अनुच्छेद इसके आगे लिखिए। हाँ, नहीं छोड़ेंगे, सारा आर्टिकल नहीं पढ़ाएंगे। फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद पार्ट 4 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 में उसके भी कुछ छोड़े जाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ उसके भी छोड़ेंगे। ठीक, पार्ट 6 में उसी के जैसा मैच करता रहता है, जो केंद्र है उसी तरीके से राज्य का है, तो हम आपको बता देंगे वो कि देखिए ये जो केंद्र में था सेम उसी चीज़ को उठा के राज्य में रख दिया है, आप उसके आर्टिकल लर्न कर लीजिए। ठीक ना, तो जो हमें छोड़ने लायक है हम उसे छोड़ देंगे, जो पढ़ाने लायक उसे पढ़ा देंगे। सारे आर्टिकल तो पढ़ाए नहीं जाएंगे। ठीक ना, 1 से लेके 5 तक नियर अबाउट सारे आर्टिकल जो होते हैं भाग 5 तक, सारे आर्टिकल बच्चों को पढ़ लेना चाहिए, भाग 1 से लेके भाग 5 तक। उसके बाद आप उधर पढ़ेंगे तो 2-3 भाग ऐसे ही छूट जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप इधर पढ़ लिए हैं तो आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि ये आर्टिकल उससे संबंधित है, तो आप उसको पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक ना, फिर उसके आगे कुछ बढ़ने के बाद आएगा तो उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक ना, आर्टिकल 14 लिखिए, विधि के समझ समानता एवं विधि के समझ समान संरक्षण। लिखवाया कल का ना, लिखवाया क्या ना। तो जो विधि के समझ समानता है, विधि के समझ समानता, और एक दूसरा है संरक्षण। ठीक है, इसमें 2 चीजें हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि जो कानून हमारे यहाँ है, ठीक है, वो हमारे यहाँ के सभी व्यक्तियों के लिए बराबर होगा। क्या होगा, विधि के समझ समानता, या कानून के हिसाब से हमारे भारत में जो भी लोग हैं, अब वो जो राज्य नियम और कानून बनाएगा उस सबके लिए समान होगा। ठीक है, सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। इसको दिया कौन था, एबी डायसी। ठीक है, एबी डायसी जो है उन्होंने इसको दिया है विधि के समझ समानता को। हमने इसे लिया है ब्रिटेन से, यानी ब्रिटेन में कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं, लेकिन हम आज के समय में कानूनी रूप से कुछ लोगों को संरक्षण देते हैं। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े जो लोग हैं जो जेलों में बंद रहते हैं, उनके लिए जो नेता हैं बड़े बड़े, उनके लिए हम अलग से प्रावधान करते हैं। जैसे सलमान खान को आप जानते हैं, काले हिरण के केस में उनकी हर बार पेशी होती है। अगर यही कोई दूसरा व्यक्ति काला हिरण को मारा रहता तो शायद उसको जेल में बंद कर दिया जाता। ठीक है ना, वो जेल में बंद ही रहता। लेकिन सलमान खान जो हैं वो थोड़े से फेमस आदमी हैं, और हमारा जो देश है उसके टैक्स में काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वो फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उनको जो है कुछ खास तरीके का संरक्षण दिया गया है। हम जो है कानूनी रूप से ही सबको आरक्षण देते हैं कि नहीं, आरक्षण देते हैं हम ना। तो हमने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ सभी लोग बराबर हैं, लेकिन हम जातियों को देख के कुछ उनको आरक्षण या संरक्षण प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यही आपका आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समझ समानता, कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें हम उनको कुछ संरक्षण दे सकते हैं। इसको हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, तो आपसे कभी पूछेगा कि विधि के समझ समानता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कौन दिया था इसको, एबी डायसी ने। कौन दिया है, एबी डायसी ने। फिर पूछेगा कि विधि के समझ समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या होता है और हमारे यहाँ, अगर हम कहते हैं कि कानूनी रूप से सभी लोग बराबर हैं, ठीक है, अगर कोई रिक्शा वाला और एक बड़ा आदमी
कोई करोड़पति है, जैसे अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले पुणे में पोर्स कार घटना घटी थी, ठीक है। और एक आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में एक लड़की थी जिसने अपने BMW से रास्ते पे सोते आदमी को कुचल दिए थे, ठीक है। और पुणे पोर्स कार घटना घटी थी, उसमें भी 3-4 बच्चे थे, वो लोग दारू पिए, उसको क्या बोलते हैं, होटल वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे दारू वगैरह पिए, फिर अपने कोर्स से निकले तो 2 लड़के और लड़कियाँ थी, मतलब फ्रेंड थे सब, तो वो साथ में जा रहे थे, उनको पूछ के निकल गए सब, ठीक है। तो उनको जो है जब कोर्ट में बुलाया गया तो उनसे निबंध लिखवा के छोड़ दिया गया, पुणे वाले कोर्ट में निबंध लिखवा के छोड़ दिया गया, ठीक है। तो अगर हम ही देखेंगे कि समानता एक बराबर हो, तो आज हम क्यों कहते हैं कि 14 वर्ष से जो कम बच्चा है या 18 वर्ष से जो कम बच्चा है वो नाबालिग हो? काहे कहते हैं? हम ही काहे कहते हैं कि 18 साल से कम कोई लड़की अगर उसकी शादी हो रही है तो वो नाबालिग है, उसके ऊपर केस हो जाएगा जो शादी करेगा? ऐसा होता है? हाँ, केस किया गया था ना, हमारे जो कोर्ट है उसमें जो जज हैं, उन जज ने कहा कि आप जो है निबंध लिख दीजिए, हमको छोड़ देंगे। निबंध लिख के छूट गए। भाई बड़े नेताओं से उनका संपर्क था, बड़े बाप के बेटे थे, हम लोग जैसे लोग पूछेंगे तब ना तकलीफ होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 यही कहता है कि कानूनी रूप से सभी लोग बराबर होंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें हम संरक्षण प्रदान करेंगे। आपसे ये पूछ सकता है कि विधि के समझ समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कौन दिया इसको? ये भी डाइसी ने दिया। ये विधि के समझ समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है, ठीक ना। आगे चलिए, इसको लिख लिया है, हो गया ये आर्टिकल 15। जब हम 15 लिखते हैं तो इसके आगे लिख लिया करिए अनुच्छेद, ठीक ना। ये कहता है कि हमारे भारत में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव प्रतिषेध है। यानी प्रतिषेध का मतलब है कि मना है, ठीक। आर्टिकल 15 कहता है कि जो धर्म हमारे यहाँ है, जो मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, इसके आधार पे अगर हमारे भारत में भेदभाव है तो वह भेदभाव नहीं होना चाहिए, उस भेदभाव को मना किया गया है, ठीक। समझा रहा चीज? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भारत में जो है भेदभाव प्रतिषेध किया गया है, मना किया गया है। लेकिन आए दिन आप लोग अक्सर देखते होंगे कि वो उस धर्म के हैं, वो उस जाति के हैं, तो छोटे जाति के लोग छुआछूत हैं, ऐसा सुनते हैं आप लोग ना। मना किया गया है लेकिन फिर भी है, ठीक ना। तो आर्टिकल 15 जब आपसे पूछे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आप किसी भी धर्म से हो, आपसे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप किसी भी वंश से हो, आपका वंश कोई भी हो, किसी को बोलते हैं कोई कृष्ण वंश का है, कोई भगवान राम के वंश का है, कोई यदुकुल वंश का है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं। आपको जो भी अच्छा लगे, आप जिस वंश के हो, आप भारत में आराम से रह सकते हैं, आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक। आप किसी भी जाति से आते हो, आप किसी भी जाति से आइए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आपका लिंग कोई भी हो, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो। पहले हमारे यहाँ जो लोग ट्रांसजेंडर थे उन लोगों को जॉब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाता है। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, इन लोगों को पहले जॉब नहीं दिया जाता था, गवर्नमेंट जॉब। जैसे देखिए, कुछ इमोशन होते हैं, ठीक ना, महिला और पुरुष जो हैं कुछ इमोशन होते हैं, उन लोगों के अंदर उस तरीके की भावनाएं उतनी नहीं है। जैसे आप किसी चेयर पे बैठे हैं और आपके सामने कोई कुछ बोल रहा है, तो आप उसके इमोशन को समझने में आप तत्व नहीं कि आप समझ लेंगे, लेकिन वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो ट्रांसजेंडर के रूप में आता है, उसमें शायद वो क्षमता उतनी नहीं है, शायद उनमें क्रूरता हो। एक महिला हो, आप महिला जानते हैं, तुरंत पिघल जाएंगे सब। आप उसके सामने थोड़ा सा रोक आ दीजिए, अब कई तो इतना कठोर होती है कि पूछिए मत। हाँ, दरोगा बनी है ना, हाँ, तो पहली महिला वहाँ पे।
पहली महिला है, तो पहले लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये भेदभाव था हमारे यहाँ कि वो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, है तो मानव का रूप ही ना, है तो भारत का नागरिक ही ना, तो आप उसके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपका जन्म भारत में कहीं भी हुआ होगा, भारत के किसी भी कोने में, भारत का जो भूभाग है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो भारत फैला है, आप कहीं के भी हो, आपसे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोग जाते हैं तो उनको भैया लोग बोलते हैं, बिहार के लोग जाते हैं तो उनको बिहारी बोला जाता है कि हमारे यहाँ काम करने आते हैं। ये सब होता है कि नहीं भेदभाव? आप सिर्फ आर्टिकल आपको पढ़ना है कि आर्टिकल पढ़ लीजिए, हमारे भारत में नहीं होता है, लेकिन ये सब कुछ होता है। हमारे जो नेता होते हैं, आप लोग देखते हैं कि धर्म पे आके कुछ आगू बोल देंगे, सब ये सब कुछ बोलते रहते हैं, ठीक ना। ये सब प्रतिषेध किया गया है कि आपको ये सब नहीं करना। और चाहे जो राज्य है, राज्य की परिभाषा कल बताए थे, राज्य है वो भी किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सुनते होंगे तो आप ऐसा भेदभाव नहीं देखते होंगे। आज जो आरक्षण पे 2004 के आरक्षण को पलटा गया है, वो कहीं ना कहीं ओबीसी वाले के लोगों को देखते हुए पलटा गया है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव किया जा रहा है। आपको पढ़ना है आर्टिकल 15, ठीक, समझा गया। आर्टिकल 15(1) कहता है, ये तो आपको डायरेक्ट बोल दिया। आर्टिकल 15(1) कहता है कि केवल राज्य, ठीक है, ठीक, जो राज्य है, राज्य केवल, राज्य केवल धर्म, यानी ये जो पांचों चीजें दिया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इन पांचों के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आप समझिए, आर्टिकल 15 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 15(1) कह रहा है राज्य के लिए प्रावधान है। जिस राज्य को हमने कल बताया, हमने उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं बताया, ठीक है। जो नियम बनाते हैं आपके लिए, जो कानून आपके लिए बना रहे हैं, वो राज्य है। वो आपसे केवल ये जो चीज आप लिख रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, केवल, ठीक है। आज ही आपको नौकरी दिया जाता है ना, ठीक। आज आप देखते होंगे कि जो लोग पहाड़ी एरिया के लोग हैं, जो लोग पहाड़ी एरिया के लोग हैं, उनको कुछ अलग आरक्षण दिया जाता है, जॉब में दिया जाता है कि नहीं? समझा रहा चीज? कह रहा है कि राज्य केवल ये 5 जो चीजें हैं, इसके आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, बाकी अन्य कोई आधार होगा, ठीक है। जन्म स्थान आपका कहाँ हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप बिहार में पैदा हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भोपाल त्रासदी में आपके घर से कोई एक्सपायर हुआ हो, ठीक है। दक्षिण भारत में कुछ ऐसी गैस की घटनाएं हुई जिसमें लोग मरे, ठीक, तो उनको जो है हम आरक्षण देंगे, वहां भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो राज्य कह रहा है कि जो 5 प्रकार है, इस 5 प्रकार से राज्य आपको मना नहीं कर सकता कि हम आपको जॉब नहीं देंगे, आपसे भेदभाव नहीं करेगा। आप जिस जॉब में हैं वहां आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी भी जॉब में जाइए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वहां आप जिस पद पे हैं, क्या दिक्कत है? क्या सोच रही हैं? क्या हुआ? ये कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा, क्या सोच रही हैं? कुछ जॉब के बारे में? कहाँ एग्जाम है? अक्टूबर में है ना। अब कहाँ सोच रही हैं? हम सोचे कि झगड़ा करके आए क्या कर हम सोचे लड़ाई करके आए क्या कर भरोसा नहीं है कब बर्तन लोटा फ्रिया फेंका जाए। हाँ, ठीक है। तो जो राज्य है आपसे किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। और यहाँ पे शब्द प्रयोग हो रहा है केवल इन 5 प्रकार से। बाकी अगर आप मेडिकल में अनफिट हैं, तुरंत निकाल देगा राज्य। आप कोई बीमारी से ग्रसित है, राज्य तुरंत निकाल देगा। मानता है सब कि नहीं? आप एलिजिबल नहीं है, सरकार तुरंत, जो गवर्नमेंट है जो भर्ती कर रहा है वो निकाल देगा तुरंत। तो इसीलिए कहा गया है कि आप जो राज्य है वो आपसे 5 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अन्य कोई आधार आएगा तो वहां पे भेदभाव किया जाएगा, ठीक ना। आर्टिकल 15(2) कहता है, इसको लिख लिया है, आर्टिकल 15(2), यहां पे राज्य शब्द प्रयोग हुआ है और यहां पे प्रयोग होगा नागरिक।
ठीक है। नागरिक, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन पांचों आधार पे, इन तीनों में आर्टिकल 15 में भी, आर्टिकल 15(1) में भी, आर्टिकल 15(2) में भी यही सब चीजें हैं। सब में पांचों प्रकार का प्रयोग किया गया है। लेकिन समझना आपको एक चीज है कि एक जगह राज्य का प्रयोग किया जा रहा है सरकार के लिए, एक जगह प्रयोग किया जा रहा है हमारे भारत के सभी नागरिकों के लिए, कि जो नागरिक हैं धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से सरकारी जो स्थान होंगे, ठीक है, जो सरकारी जैसे तालाब, ठीक, कुआं, ठीक है, आप जो होटल, सार्वजनिक स्थल, इन सभी चीजों पे आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं से भी आता हो, कोई भी उसका लिंग हो, आप उससे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? एक राज्य नहीं करेगा तो आपका विधानसभा, विधान परिषद, सुप्रीम कोर्ट, संसद, सरकार, एक वो नहीं करेगा। दूसरा, आपको मना किया जा रहा है, दूसरे में आपको मना किया, जैसे नागरिक हमारे, जैसे हम ही हैं, हमको मना किया गया है कि भैया आप इन पांचों प्रकार से भारत के किसी भी व्यक्ति से कोई सार्वजनिक स्थल, जैसे आप लोग कहीं पार्क में जाते हैं जो गवर्नमेंट पार्क, वहां पे आप जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। कोई सरकारी कुआं है जहां से पानी पिया जाता है, ठीक है, आप उस पे जाने से नहीं रोक सकते। ये सारे प्रावधान उस समय के लिए बनाए गए थे, क्योंकि आप पिक्चर वगैरह देखेंगे, ठीक है, जब पुरानी मूवियां देखेंगे तो जो पंडित वगैरह लोग थे, वो लोग जो है छोटे जाति के लोगों को पानी पीने नहीं देते थे कुआं पे। आज भी एक कोई सीरियल आता है, उस सीरियल में ऐसा है प्रावधान, हमको उसका नाम नहीं याद है, वैसे मूवी एक याद है आर्टिकल 15, एक मूवी है जय भीम। आप इन दोनों चीज़ों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पहले क्यों भेदभाव इतना था। जय भीम तो अभी 2 साल पहले क्या, ये सूर्या की मूवी है, ठीक है। आप देखिए उन मूवियों को कि इतना भेदभाव क्यों था, क्या रीजन था इतना भेदभाव होने का। तो एक में कह रहा है कि राज्य नहीं करेगा, हमने बताया है राज्य, बार बार कह रहे हैं कि राज्य वही होगा जो आपके लिए नियम और कानून बनाएगा, वह राज्य नहीं होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वह नहीं होगा। यहाँ पे जो राज्य प्रयोग होगा वो जो आपके लिए नियम और कानून बनाते हैं, इसमें आपका संसद है, विधानसभा है, प्रधानमंत्री, कल के लिखे हैं आप लोग, ठीक ना, तो वो लोग राज्य में आएंगे, तो उनको भी मना किया गया कि आप जो है इन 5 प्रकार के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन कोई अन्य आधार आएगा तो आप वहां पे भेदभाव कर सकते हैं। इसमें आपको मना किया जा रहा है, आपको, हमको और सबको मना किया जा रहा है, नागरिकों को मना किया जा रहा है, भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको मना किया जा रहा है कि जो समुद्र का किनारा बोल रहे हैं, किनारा, समुद्र का किनारा जो है, वहां पे आप जब जाएंगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि आप महिला कहाँ आ रही हैं। गंगा घाट पे चले जाइए, वहां पे कौन कौन से घाट हैं, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, और कोई फेमस घाट, नमो घाट, महिलाओं का फेवरेट। हाथ वहीं जाएंगे सब, हाथ ऐसे करके खिंचवाएंगे फोटो, पता नहीं क्या घरे पर हाथ सम्मान होता ही नहीं है, वहां पे सम्मान करते हैं, ठीक है। तो जो लोग घाट है, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे ये कोई नहीं कहेगा कि आप महिला है तो क्यों आई, चाहे वो ट्रांसजेंडर है तो क्यों आया है, पुरुष है तो क्यों आया है, छोटा बच्चा है तो क्यों आया है, नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा प्रावधान हो सकता है, आपको मना किया जा सकता है कि घाट के किनारे मत जाइए, पानी भरा है, आपको बताया जाएगा कि देखिए ये जो सिक्कड़ बना गया है, पाइप वगैरह लगी रहती है ना, रस्सी वगैरह लगी रहती है, कि आपको बोला जाएगा कि आप उसके इधर नहीं जाएंगे, तो नहीं कहेंगे हमको सरकार ने कहा है आप जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आपको मना नहीं होगा, हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। जो प्रावधान किया गया है मना करने के लिए वो ठीक है, हाँ, वहां पे आने के लिए आपको मना किया गया है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो एक जगह नागरिक के लिए है, एक जगह राज्य के लिए है, और एक जगह आर्टिकल 15 सबके लिए कहा गया, ठीक ना। आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य अगर किसी महिला या छोटे बच्चों के लिए कोई प्रावधान करेगा तो वह विधि के समझ समानता का उल्लंघन नहीं होगा। जहां पे सिर्फ महिला और बच्चों के लिए है, महिला और बच्चों के लिए राज्य कोई प्रावधान करेगा, राज्य कोई प्रावधान करेगा
तो वह विधि के समझ से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा। समझा रहा चीज? आप खुश हुई कि नहीं? आप खुश हुई कि नहीं? नहीं खुश हुई? यहाँ पे पुरुष को नहीं लिया गया है। अब आप सोचिए कि आर्टिकल 15(1) क्या कह रहा है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति से जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लिंग के आधार पे मतलब हम पुरुष लोग इतने पागल हैं, मतलब आपके लिए एकदम विशेष पैकेज बने, हो गया कि नहीं भेदभाव? हम नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं, हम विरोध में नहीं है, हम आपको समझाने वाली बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 15(1) यही कह रहा है ना कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति से भेदभाव जाति लिंग के आधार पे नहीं करेगा। तो लिंग के आधार पे नहीं करेगा, लेकिन आर्टिकल 15(3) कह दे रहा है कि हम अगर महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करेंगे तो वह विधि के समझ समानता का उल्लंघन नहीं होगा। ठीक है, समझा गया? ये है आपका आर्टिकल 15। समझा कि नहीं? सारा लिख लिया गया? ठीक, आइए आर्टिकल 16 पे। लोक नियोजन के अवसर में, हाँ बारिश क्या हुआ? हे महादेव, मतलब बारिश होना इतना बुरी बात है? क्या हुआ? और हाँ हाँ, गाना गा लीजिए, थम के बरस जरा थम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है, गा लीजिए। लोक नियोजन के अवसर में समानता, क्या कर रहे हैं? लोक नियोजन, लोक में होता है सरकारी, ठीक है, सरकारी काम काज में सबके लिए समानता होगी। ठीक है, समझा रहे चीज? आर्टिकल 16 क्या कर रहा है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। ठीक, समझाया? क्या है? जितने भी सरकारी नौकरियां होंगी, आप अगर उसके एलिजिबल हैं, अगर आप उसके योग्य हैं, तो आपको लिया जाएगा, आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे आर्टिकल 15 आप तुरंत ला दीजिए, कोई भेदभाव नहीं है। लोक नियोजन में समता यही है ना, जो सरकारी नौकरी है, अगर आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी इतनी है, अगर आप इतने एलिजिबल हैं तो आप इस नौकरी के योग्य हैं, तो यही कहा गया है कि हमारे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी में समानता है। आप नौकरी जो जिसके योग्य हैं आप नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, समझा? आर्टिकल 16(1) कहता है कि जो राज्य के लोक सेवाएं हैं, ठीक है, बस हाँ, हमारी मजबूरी है, अगर हम उसको चलाते हैं वो डायरेक्ट बैठ जाएगा। हाँ हाँ, बन जाएगा आज, आज बन जाएगा, सारा का हो गया उधर का, बस यही बाकी है। ठीक है, हम लोग वेट कर रहे हैं इसका, वो कम नहीं है, हो जाएगा ये चीज। इसके अलावा और क्लास चलता है, एकेडमी की सारी क्लासेस चलती हैं शाम को, 6-7 क्लास चलता है एकेडमी का। नीचे कहाँ चलता है? गैलेक्सी जो है वो
सिर्फ कंप्यूटर चलाती है, सारे। अरे मैथ का वो तो इंडिविजुअल चलाते हैं अपना ना। मेरा ऊपर है। कौन? हम शाम को आइए, शाम को आइए, मिला जाए कभी। हम पागल थोड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं। फिर देखिए, देखिए कहीं भी आप जाएंगे पहले, तो पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप लोग को पता नहीं है क्या? आप लोगों को नहीं पता है, किसी भी चीज को पाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी चीज हो, समय दीजिए और इन्वेस्ट करिए, आपका होगा। हम और कुछ भी कहना चाहते हैं उसको भी समझिए। समझ रहे हैं? आज के समय में पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पैसा पे पैसा, सिर्फ पैसा, रियल बता रहे हैं। किसी को बुरा लगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बहुत से ऐसी चीजें देखें, हम कल आपको क्या बता रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे ना, जो ऑटो से उतरे हम, उसकी परिस्थिति देख के हमको बहुत सोचना, मतलब विडम्बना हमको फील हो रहा है कि बाप रे बाप, मतलब वो लड़का कमेंट ना कर पाए। मतलब उसका छीन रही है वो आर्टिकल 19 वगैरह। हाँ ठीक। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? हम मैथो पढ़ाते हैं क्या? इधर देखिए, लोक नियोजन में समानता, ठीक है, लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16(1) कहता है कि भैया जो राज्य नौकरियां देगा। हेलो, हो गया? बातें कर ले। मेरा बात पूछ के क्या करेंगे? हम कुछ भी बोलते हैं। ये पागल है। वो कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? वो तो सबके लाइफ में, सबके लाइफ में वो सब चीजें। अरे आप मेरे सामने ना एक्सप्रेस करेंगे वो अलग बात, वो आप हमसे झूठ बोले वो अलग बात है। हम ये मना नहीं किया जा सकता, कतई मना नहीं किया जा सकता है। आज के ज़माने में जो समय आज का चल रहा है, 99% लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। मैं खुद को लेके कह रहा हूँ, मैं अपने से अलग नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी गोले से आया हूँ और इसी गोले पे हूँ, इसी धरती पे हूँ, इसी समाज में रह रहा हूँ, लोगों की प्रकृति में देख रहा हूँ। अभी तो कुछ कम बोलता हूँ, थोड़ा सा कुछ और दिन बीतने दीजिए, इन लोगों का तो काम तमाम करेंगे। नहीं, लड़के भी, जो इन लोगों की गलतियां हैं इनको भी, जो लड़कों की गलतियां वो भी बहुत 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 चौराहे पे छोला समोसा हम लोग खिलाए हैं ना। लड़के लड़के सही होते हैं? कब से सही हो गए? नहीं नहीं, देखिए हम लड़के, इसका मतलब थोड़ा कि हम लड़कों का पक्ष खींच लें, लड़कियां बेचारी बुरी हैं। हाँ, अपेक्षा सही होते हैं। हाँ, लड़कियों की अपेक्षा लड़के बहुत सही होते हैं, ये सही है। हम लोग भाई देखिए, चौराहे पे छोला समोसा खिलाने में हम लोग बहुत आगे हैं। कोई मिल के मैडम छोला समोसा खा लीजिए, हम लोग का काम ही ये है। इसीलिए तो हम लोग बदनाम रहते हैं। 2-4 नहीं, हम लोग होटल रखे हैं अपना। होटल नहीं, होटल नहीं है उन लोगों का, हम लोग का होटल है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग तुरंत आएंगे, वो बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी है, आ गई फिर चली गई, निगाहों से हट गई, काम खत्म, ठीक है ना? अब इधर आइए, हम नहीं, हमको जानते हैं, हम जब उसको कल देखे, उसकी उम्र सही रियल बता रहे हैं, अभी 10th में लड़की पढ़ रही होगी, 10th में। अरे तुम पढ़ लो, कहाँ लिख रही हो? अब वो लिख रही है कि मैं लाख कोशिश कर लूं लेकिन आप मेरे नहीं हो सकते, तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे नहीं है। अब सोचिए, अच्छा ये बताइए, माँ बाप ने हमको पैदा किया, हमको किस शान शौकत से वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हाँ? और तुम कल ऐसा करो जिससे उनकी बदनामी हो। एक तो होता है कि रिलेशन से होके बात हो जाए, वो अलग है, हाँ? या तो आप पैसे कमाइए, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तब आप करिए। 1 रुपया जेब में ना, प्यार करा था सब। पैसा चाहिए नौकरी खातिर। अभी तो बीमार हो जाए कोई, पूछ लीजिए हमसे, जब बीमार होता है कोई ना, 8-8, 10-10 हज़ार खर्चा होता है। हाँ ठीक है, पूछिए कितना पैसा लगता है इन लोगों के पीछे ना। अच्छा, इन लोगों से कहिए थोड़ा पैसे की जरूरत है, मेरे पास कहाँ पैसा है,
मैं कौन सा कमाती हूँ, हम ही तो कमाते हैं ढेर। अब ये सही बात है, जो प्यार होता है ना बेरोजगारी में ही होता है। जिस दिन आपके पास पैसा हो जाएगा ना, आपके पास टाइम ही नहीं है। तब बन महिलाएं कहती हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं मेरे लिए। टाइम होगा कहाँ से, 18 घंटा बैठ के वहाँ बैठना है, बतियाएं 2 मिनट, तब तक सर थोड़ा सा ये इंक्वायरी है, सर ये घट गया, सर वहाँ पे घट गया, हाई ऐसे हो गया, वहाँ पे हाउ जल गया, ये सब है। तो टाइम ही नहीं है आपके पास। प्यार तो हम लोग का बेरोजगारी में होगा, पैसा जब नहीं था तब। अब क्या होगा, अब आप सीधे सीधे बात होती है, आप मेरे साथ रहेंगी तो ठीक है, तो जाइए साइड होती। मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, बात साफ है। हाँ, बात साफ है कि टाइम नहीं दे पाएंगे हम। क्योंकि देखिए आज के जो हम समाज देख रहे हैं लोगों का बदलने का जो जरिया है बहुत तेजी से बदल रहे हैं। उनको टाइम चाहिए, वो नहीं देख रहे हैं को आदमी जो है आपके लिए ही कर रहा है सर, वो सारी चीजें वो आप ही के लिए कर रहा है, और आप हैं तो कहीं और फिर नहीं है। अरे एसडीएम ज्योति मौर्य, अभी लेखपाल की जो भर्तियां है उसमें जो आदमी थे काम काम कर करके उनको पढ़ाए, मेहनत करके पढ़ाए, बहुत सारे लोग आए। ज्योति मौर्य जो एसडीएम थे उनका पति क्या था, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी था, वो उनको इलाहाबाद में पढ़ाया, और वो एसडीएम बनते ही उनका रिलेशन इतना तेजी से बढ़ गया कि तुम होमगार्ड का जो मेन है उससे फंस गई तुम। उसमें ऐसा क्या था क्या उसमें नहीं था। हाँ पैसा, हम नहीं कह रहे कि आप खराब हैं, महिलाएं हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ महिलाओं को बुरा नहीं कहते, पुरुष वैसे बहुत है। पुरुष तो क्या ही बोला जाए, दलितर आदमी है दलित नहीं होते हैं सभी। देखिए समय के अनुसार सब लोग बुरे हैं, समय के अनुसार सब लोग सही हैं। जब तक आप हमको अच्छे लगे आप मेरे साथ हैं, आप हमको बुरे न लगे हम नहीं रहेंगे आपके पास। बात खत्म। हम सीधा पर प्रयोग करेंगे धारा 497। आइए बताए थे धारा, हाँ पूछिए इसके बारे में। आर्टिकल 21 उसमें बताएंगे। आर्टिकल 16 कह रहा है कि राज्य अगर कोई भी वैकेंसी देगा, ठीक है, राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में, राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में समानता, ठीक है, राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में समानता है, ठीक है। अब आपको लगा कि आर्टिकल 16 वह कहता है कि जो लोग भी या जो वैकेंसी राज्य निकालता है उसमें तो सभी लोग समान है, तो हमको नौकरी मिल जाए, ठीक। अब उसमें एक एलिजिबिलिटी मांगा कि आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो आप जो है ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि अगर आपके पास 12th पास की मार्कशीट है, 12th फेल की नहीं 12th पास की मार्कशीट है, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके पास दोनों एलिजिबिलिटी हो गई। आप कहेंगे सरकार मेरे पास तो ये हो गया, हमको नौकरी चाहिए। आप यही देख रहे हैं ना कि राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में समानता, सभी लोग एक समान से दिए जाएंगे नौकरियां, यही कह रहा है ना राज्य। राज्य का मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे हैं कहा राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं समझ रहा, उनसे लजा रहे हैं क्या? उनसे कहाँ लजा रहे हैं? उनसे मत लजाइए, चाहे वो किसी से नहीं शर्माना, कोई आपको कुछ देगा नहीं, मैं भी कुछ नहीं दूंगा, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आपको ही लग रहा है कि नहीं 12 में तो जब हम पढ़ते थे साथ में तो हमको कुछ मानती ही नहीं थी, हम जब सब कुछ बताते तो मानती थी, नहीं बताते तो मानती ही नहीं थी। कहते तुम पढ़ते ही नहीं हो, कहते हाँ नहीं पढ़ते हैं, घूमते हैं, बात खत्म, ठीक है। डॉक्टर के सामने जाएंगे, बीमारी रहेगी, अब बीमारी आप बताएंगे ही नहीं तो क्या देगा? आपके अंदर कुछ और बीमारी कह रहे हैं कि सर बुखार है बुखार है, आप बता ही नहीं रहे कि हमको उसकी टेंशन पकड़ी है, ठीक है। अब वो डॉक्टर परेशान कर रहा है बुखार है बुखार है, हाँ समझ रहे हैं? तो ये सब नहीं, लजाइए मत। अगर राज्य समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत कि राज्य क्या है, तो राज्य हम आपको बता रहे हैं कि जो सरकार प्रधानमंत्री मोदी है ना वो आपके राज्य हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, वो राज्य हैं। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य हैं। आपके गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी जहाँ की भी डीएम है राज्य हैं। आपके जो पुलिस प्रशासनिक चीजें हैं वो राज्य हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के राज्य हैं, एक उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, और एक जो है आर्टिकल 12 में प्रयोग होता है वो राज्य। समझ रहा? पुलिस भी आपकी राज्य है, समझ रहे हैं चीज? सब राज्य है,
देखिए आर्मी का अलग नियम है, एयरफोर्स का अलग नियम है, बिजली विभाग का अलग नियम है, ये सब लोग अपना नियम बनाए कि नहीं? शिक्षा का अलग नियम है, रेलवे का अलग नियम है, सबका अलग अलग नियम है कि नहीं? सब लोग नियम बनाते हैं कि नहीं? तो हमने बताया है कि जो लोग आपके लिए नियम बनाएंगे वो होंगे राज्य। समझ में आया? हाँ, तो ये लोग राज्य है। आप यूपीएसआई में जाना चाहते हैं, यही जाना चाहते हैं ना? तो जो यूपीएसआई है उसका जो जैसे यूपीपीआरबी है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीपीआरबी, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो है, ये जो संस्था है, ये पुलिस की भर्ती करती है ना? हम यही कर रहे हैं। अब ये यूपीपीआरबी राज्य है, अब ये राज्य निकालेगा कि आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल, आप ग्रेजुएशन पास हो, आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, आप जो एग्जाम हो रहा है उसको क्वालिफाई करिए, तब हम आपको लेंगे। तो यही कह रहा है कि राज्य के रोजगार, आप लोग कहते हैं कि रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना सरकार रोजगार नहीं दे रही है। तो राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में समानता होगी, यानी राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। आपका धर्म कुछ हो, मूल वंश कुछ हो, जाति कुछ हो, लिंग कुछ हो, कुछ भी हो, आर्टिकल 15 का कोई भी भेदभाव आर्टिकल 16 में नहीं होगा। समझ रहे हैं चीज? तो राज्य जो है, राज्य के रोजगार एवं नियुक्ति में समानता है। समझ गया? ठीक, यही है आर्टिकल 16(4) महत्वपूर्ण नहीं है। वो इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं है। ठीक, देखिए हमको छोड़ना है ना, हमें मतलब भाई छोड़ना जरूरी है, ज्यादा डीप जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप लोग यूपीएससी के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। सॉरी, हो गया? आप खुश? हाँ। जैसे खुश रहे, यही तो कहा जाता है, देवियां कैसे भी खुश रहे, कुछ भी जो कर रही है, हाँ गलत करें, आम को का अंगूर कर रही है, हाँ अंगूर है बस। अब आप जानते हैं कि अंगूर है, आप उनके सामने बोल दीजिए, आरे कहेगा पता नहीं क्या बोला तो समझ में ना होता है, हाँ मतलब कि अंगूर बताओ थी, ऐसा ही बोला जाता है घर में, जो अपने लोग होते हैं उनसे ऐसा ही बोला जाता है भाई, दूसरे से मिलना। आर्टिकल 16(4) कहता है कि रोजगार एवं नियुक्ति में आरक्षण, आप लोग जो आज आरक्षण देखते हैं ना, ओबीसी को 27%, SC ST को कितना परसेंट मिलता है? SC को 11, ST को 8%, EWS को कितना मिलता है? 10%। तो आर्टिकल 16 ही कहता है कि भैया रोजगार एवं नियुक्ति में हम आरक्षण देंगे, जिसके तहत जो आर्टिकल 14 आता है, ये कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पे कहा गया है ना आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष समानता, हम अपनी संसद में बैठ के कानून बनाते हैं। ठीक, कानून बनाते हैं कि नहीं हम SC के लिए ये चीज, ST के लिए ये चीज, OBC के लिए ये चीज हम देंगे। हमने कानून बनाया, तो कानून के हिसाब से हमने सभी लोगों को समानता निकाली। जैसे मान के चलिए कि केंद्र जो सरकार है उसने रेलवे में एक वैकेंसी निकाला, ठीक है, रेलवे में एक वैकेंसी निकाली। ठीक, अब जब केंद्र सरकार रेलवे में वैकेंसी निकालेगी तो वो कह रही है कि भैया आर्टिकल 16(1) राज्य के नियुक्ति और रोजगार में सबको हम समान अवसर देंगे, सबको हम समानता देंगे, लेकिन हम उसकी एलिजिबिलिटी मांगेंगे आपसे। आर्टिकल 16(4) कहता है कि हमारे यहाँ कुछ जातियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ आरक्षण जाति के आधार पर मिलता है, धर्म के आधार पे नहीं मिलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लोग धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता है, जाति के आधार पर मिलता है। समझ रहे हैं चीज? आपका आय निवास जाति बनता है कि नहीं? जब आप जाति देते हैं तभी आपको आरक्षण मिलता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो रेलवे में नौकरी निकाली, तो अपने आर्टिकल 61 का वो प्रयोग करेगी कि हम जो है सभी व्यक्तियों को, जो हमारे यहाँ की महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, हम सबको नौकरी देंगे। लेकिन एक चीज और आप देखते होंगे कि पहले ही वैकेंसी डिसाइड करके आती है कि EWS के कोटे से इतना वैकेंसी रहेगा, रहता है कि नहीं? आप लोग देखें, आप सरकारी रिजल्ट खोलेंगे, कोई एक लोग सरकारी रिजल्ट खोल के दीजिए, जिसके में नेट चलता है तुरंत खोल के दीजिए सरकारी रिजल्ट, मोबाइल दीजिए खोल के। ये भगवान मोबाइल है नहीं आप लोगों के पास? हाँ, वो आपका नहीं चलता, हम जानते हैं, महिलाओं का नहीं चलता है सरकारी रिजल्ट।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। उसका नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा। कर्मचारी देखिए यहाँ पे, ए इधर साहब देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, मोबाइल नहीं काम कर रहा है आपका? ये बड़ा क्या नहीं हो रहा है? नहीं होगा नहीं। अच्छा ये दिख रहा है सब, हे महादेव। मेरा बंद हो गया होगा। हाँ दीजिए, मोबाइल कोई और दीजिए अपना, किस कोई और लो। नहीं वो कनेक्ट तो मेरे से हो जाएगा। डाटा नहीं आना है, कहाँ गया डाटा, कहाँ रखे हैं? अच्छा आप जेकर भाई सुबह ना चाहिए ना हो। मुझे क्या पता भाई, आप रहने दीजिए, हो गया। हाँ अरे आप, आत्मा महा, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। इसको बड़ा करना है। हाँ थोड़ा सा वाइफ, हम दिखा रहे हैं, उसको बिना दिखाए हम मानेंगे नहीं। क्या है आपका नाम? चालू हो गया, आइए। 3 से लेके, अरे आपकी बात अलग है। हो गया। क्या है कर रहा है ये? कभी नहीं हो सकता। कौन सी वैकेंसी है इसको? दिल्ली होमगार्ड, ये सब जो वैकेंसी है सब देखा करिए, कौन कौन चार्ज में ही सब देखा करिए। साल्टा देखने में बीच हम कहाँ करें, हम भी देखते रहते हैं इसीलिए हमको याद रहता है। देखिए अच्छा ये दिख रहा है आप लोगों को? आओ बाबू, ये हम क्या खोले? भाई इन लोगों का प्रचार है ना। ये लोग बड़े आदमी, हम लोग तो छोटे आदमी। नेटा नहीं चल रहा, आपका नेट काम नहीं कर रहा है। 4G जिसका होगा नहीं पकड़ेगा, 5G। इसमें जो है ये भी नहीं कट रहा। खोलना इसको था, खुल रहा। देखिए देख रहे हैं क्या लिख रहा है? जनरल में कितना कोटा है? केंद्र सरकार दी है, ये रेलवे का है ना, या टीवी का है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देखिए जनरल का कितना दिया है?
अलग, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, एससी एसटी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, टोटल कितना है? दे रहा है कि नहीं? दे रहा है ना। अब जो राज्य है, जो केंद्र सरकार है, ये अपनी वैकेंसी दे दिया, ये अपना दे दिया जॉब, लेकिन इसने पहले ही बंटवारा कर दिया कि हम जैसे मान के चलिए कि जनरल में कितने सीटें हैं? 41, 7, 48, 8, 56, 10, 66, 3, 69 सीट जनरल में है। ठीक, उसके बाद ओबीसी में देखिए, ओबीसी में कितना कम है? 9, 2, 11, 3, 14, 1, 15 सीट है। जनरल में कितना है? ओबीसी में कितना है? ईडब्ल्यूएस में देखिए इकोनॉमिक वीक सेक्टर 10, 2, 12, 3, 15, 15 से 15 इसमें। एससी में देखिए 3 सीट है। एसटी में देखिए कितना है? देखिए एसटी में आप देखिए यही दिख जाता है कि सफाई कर्मचारी का है, सफाई कर्मचारी का ये है। सरकार कितना दिमाग लगाती है, कुछ भी नहीं समझ में आता। हम भी नहीं देखे थे इसको, आज हमको देखने पर समझ में आ गया। एसटी की जाति के लोग सफाई करने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए ओबीसी को कितना? 15 है, ईडब्ल्यूएस को 15 है, जनरल को लगभग 69 सीटें मिला है। एसटी को देखिए कितना मिला है? 26, 4, 30, 31, 4, 35, 45, 41 सीट। एसटी वालों को, अब हमारी सरकार का खुद दिमाग है कि एसटी वाले लोग सफाई कर्मचारी हैं, वो खुद सोचती है। नहीं तो वैकेंसी देखिए ईडब्ल्यूएस वालों को कितना कम दिया गया है, ओबीसी वालों को कितना कम दिया गया है, जनरल को और एसटी को। और सरकार भी दिमाग लगाती है कि हमारा वोट बैंक क्या है। हाँ देखिए, हर एक चीज जब देखा जाएगा आपको हर एक पहलू पर देखना पड़ेगा। सरकार अपने वोटिंग के हिसाब को देखते हुए करती है, ठीक है। ये लोग एसटी वगैरह में देखिए कैसे दे रहे हैं, एससी में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, जनरल में कितना दे रहे हैं। हर एक चीज का अलग अलग नियम है। तो ये देखिए सरकार कह रही है कि भैया हम सबको बराबरी देंगे, हम सबसे योग्यता मांगेंगे, हमने दे दिया है। अब जो एसटी में होगा उसको समानता रहेगी, जो एससी में होगा उसकी समानता होगी, जो ओबीसी में होगा उसकी समानता होगी, जो ईडब्ल्यूएस में होगा उसकी समानता होगी, जो जनरल होगा उसकी समानता होगी। हमने कैटेगरी वाइज बांट दिया है, अब इसमें समानता होगी। अब जिसको जैसे आरक्षण दिया जाएगा, या तो उम्र में हो सकता है आरक्षण हो, जिस उम्र में आरक्षण मिलता है कि नहीं। हम लोगों का जो है यूपीएसआई में 21 से लगभग 30 साल तक आप कर सकते हैं, 27 से 28 साल तक। उसके बाद जो है आपको आरक्षण मिलेगा 3 साल के 4 साल का, 28 से तो 32-33 साल तक जो यूपीएसआई का फॉर्म आप भर सकते हैं। यूपी पुलिस में ये है कि आप जो है 18 से लेके, यूपी पुलिस में एसआई में नहीं, यूपी पुलिस में 18 से लेके लगभग 23 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अधिक आरक्षण दे के आपको 26 से 27 तक दिया, या 3 से 4 साल का मिलता है, तब 27 साल तक ओबीसी वालों को। एससी एसटी वालों के लिए प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। होता है तो लेकिन एक्स्ट्रा जाने के बाद ना हम लोगों का क्या है 24 के बाद खत्म किया है, आप लोगों का 30 तक जाएगा, हम लोग का 27 में रहेगा, इन लोगों का 30 तक चला जाएगा, इन लोगों को 6 से 7 साल तक मिलेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं बंटवारा, बंटवारा देख रहे हैं, ये ऐसे बंटवारा होता है। अब जो लोग बड़े टीचर हैं वो काहे समझ जाते हैं इस चीज को, ऑनलाइन आके काहे बोल देते हैं कि देखिए कैसे सीटों का डिसाइड हुआ है। अब जो ओबीसी वाला होगा, अब उसके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जाके इसमें फाइट करे। ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया कि ओबीसी में इतने लोग आएंगे। जैसे ये वाला जो डिसाइड किया गया है ना, जो डिसाइड किया गया है, इसमें डिसाइड किया गया कि 15 लोग ओबीसी से आएंगे ही आएंगे, इसको कोई नहीं ले सकता है। हाई जो जनरल के लोग हैं, अब ये लोग इसमें फाइट कर सकते हैं, ओबीसी वाले। हाई ईडब्ल्यूएस वाले इसमें फाइट कर सकते हैं, एससी वाले इसमें फाइट कर सकते हैं, एसटी वाले इसमें फाइट कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल वाला है, इन नीचे वाला में नहीं जा पाएगा, उसका ऑलरेडी कट ऑफ इससे ऊपर बनेगा। हाँ, हाई वाला जो है इसमें कर सकता है। तो सरकार पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर देती है। अब आपको इसको भेदभाव नहीं मानना है, लेकिन कभी कभी भेदभाव हो जाता है, तभी जो है टीचर विरोध करने आ जाते हैं। समझ रहा है चीज, ठीक है। देख रहे हैं कैटेगरी वाइज किसे बटा है, समझिए इसको, आप ही लोगों का बनाया हुआ है। पहले जैसे हम आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले देखिए जो लोग मिश्रा लोग थे, पंडित जी लोग थे, सिंह साहब लोग थे, ये लोग जो थे, ये लोग छोटे लोगों पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करके रखते थे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। आप लोग देखिए ना, पुराने टीचरों को देखिए, आप तो बहुत सुधर गया मेरा भारत। एक टीचर थे, इसी तरह संविधान पर हम बात कर रहे थे उनसे, और मिश्रा जी निकल गए, ठीक है, यहीं बगल में पढ़ाते हैं, मिश्रा जी निकल गए। हमने उनसे कहा कि सर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा,
वो कह रहे हैं आर्थिक आधार पर क्यों नहीं। हम कहें सर आर्थिक आधार पर कैसे हो। हालांकि हमारे यहाँ आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो इकोनॉमिक वीक सेक्टर 10% आया है उसी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आपने जो 500 साल 200 साल पहले जिन SC/ST के लोगों को आप लोग कुओं के पास नहीं जाने देते थे, हाँ, आप लोग ऐसा करते थे कि ई सिंह साहब का घर है या पंडित जी का ही घर है, तो आप जो SC/ST के लोग थे वो इनके घर के सामने से नहीं जा सकते थे, इनको इस तरह से घूम के जाना था। हमारे यहाँ ये प्रावधान है। इस चीज को देखते हुए ये सब आरक्षण वगैरह का प्रावधान किया गया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रोजगार और नियुक्तियां हैं उसमें हम समानता लाएंगे, लेकिन हम कुछ जातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है उस जॉब में। जैसे आज आप देखेंगे तो हमारे भारत में जितने भी बड़े बड़े जॉब हैं 3 से 4% जो लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, जो मिश्रा लोग, बड़े बड़े जाति के लोग हैं, 3 से 4% लोग हैं। लेकिन हमारे भारत में जो बड़ी बड़ी जॉब है IAS IPS, इन लोगों के 60% लोग यही लोग हैं। 60% लोग को आप देखेंगे तो यही लोग हैं, बड़े जाति के लोग, मतलब जनरल लोग। 60% लोग वही हैं। भारत पर राज कौन करेगा? जो है तो जो पढ़ा लिखा होगा। इसीलिए तो हमारे देश के नेता नहीं चाहते कि हम लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग पढ़ लिख लेंगे तो इन लोगों का विरोध ना करेंगे जी। हाँ, आप पढ़ लिख लेंगे तो विरोध नहीं करेंगे, आपको नौकरी नहीं देगी सरकार, तो क्या करेंगे? अभी बांग्लादेश में क्या हुआ है, जॉब को लेकर ही समस्या पैदा हुई है। आखिरकार शेख हसीना को भागना पड़ा है। वही चीज हमारे भारत में भी होगा। अब वहां पे जो पेपर लीक को आरक्षण में कोटा भी, देखिए हमारे यहाँ पेपर लीक हो रहा है, सेम बांग्लादेश वाली स्थिति हमारे भारत में आ रही है। आरक्षण में वहां प्रावधान था, अब SC/ST के आरक्षण में ये लोग बदलाव किए सुप्रीम कोर्ट वाले। अब यहाँ पे आप जो हमारी सरकार है, जो हमारी संसद है, उसके पास शक्ति है कि आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को फाड़ दीजिए, आप नियम बना दीजिए, नहीं हम आरक्षण देंगे। आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो सरकारों मजा लेती है। सरकार अपने आप नहीं फंसना चाहती है। सरकार कहिए से चाह रही थी कि नहीं, जो SC/ST के कोटे में आरक्षण है वो जो हम क्रीमी लेयर हम लागू करना चाहते हैं, काश करके उसको सुप्रीम कोर्ट लागू कर दे कि गलत हम सुप्रीम कोर्ट को ठहराएं, हमारे वोट बैंक पे प्रभाव ना पड़े। अरे SC/ST के आरक्षण में कौन प्रावधान किया है क्रीमी लेयर का? सुप्रीम कोर्ट ना। तो गलत किसको ठहराएंगे? मोदी जी गलत ठहरा पाएंगे? नहीं, तो डायरेक्ट हम सुनाए हैं, वो फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट। और यहीं पे क्रेडिट जब राम मंदिर की बात आती है तो तुम सिनेमा फाड़ फाड़ तुम चिल्ला के हम बनाए हैं, उसको एक बार ना कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट बनवाई है, उसको एक बार ना कहेंगे, उसको हम बनवाए। जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो हम, क्रेडिट जब जाने की बारी आती है तो ना हम नहीं। जब यहाँ पे जाने की बात है, जैसे SC/ST वाले भारत में बहुत ज्यादा विरोध करेंगे, इसका तगड़ा विरोध संसद में स्टार्ट हो गया है। हाँ, होगा इसका विरोध। क्रीमी लेयर इन लोगों के लिए अभी फिलहाल के लिए नहीं होना चाहिए। अभी SC/ST के लोग बहुत पिछड़े हैं। अब बताइए कि जो जनजाति के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनका कौन सा इनकम होगा? जो बंजारा टाइप में घूमते हैं सब, अब कौन सा? वो सब हमको तो नौकरियों में नहीं जाते होंगे। हाय, हम चिल्ला रहे हैं कि नहीं उनको जो है नियुक्ति में, रोजगार में समानता है या कोई भेदभाव नहीं है, जो आरक्षण दिया जा रहा है, तो कौन सा आरक्षण ले रहे होंगे? सब कोई आरक्षण नहीं ले रहे होंगे, ठीक ना? तो इस पर विरोध होगा, ठीक? हाँ होगा, वो गारंटी होगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत। छुआछूत का मतलब ना हम उनको टच कर दिए तो वो छूत हो गई, नहीं। देखिए, छुआछूत का हमारे संविधान में कहीं भी प्रावधान नहीं है, मतलब इसका भी कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में इसकी निश्चित परिभाषा नहीं बताई गई है। लेकिन आप जब किसी बस में जाते हैं तो ये कोई देखता है कि आप किस जाति के हैं? आप कभी ट्रेन में जाते हैं तो आपको कोई देखता है किस जाति के हैं? नहीं। आप रास्ते पे चलते हैं तो कोई ये देखता है कि आप किस जाति के हैं? नहीं है। तो उन्हीं सभी चीजों को बैन किया गया है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपसे कोई कह रहा है कि नहीं ये जाति का कहाँ जा रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक व्यक्ति खाना खा रहा था, हालांकि वो वीडियो शायद मजाक में बनाया गया है, अब मजाक हो चाहे सीरियस हो, उस पर कोई भी निष्कर्ष निकल के आया नहीं। उसमें कहा जा रहा है कि तू कैसे आगे ले रे, ऐसा वीडियो आपने देखा होगा। मतलब खाना खा रहा था, छोटी जाति का था, तो एक वीडियो वायरल हुआ है। अब बनाया गया है या निश्चित वो है, हमको पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन वो बोलता तू कैसे आगे, तो छोटी जाति के वैसे वैसे बोला गया है, वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, समाज के बीच में खाना खा रहा था बैठ के, तो छोटी जाति का है। हमको ही नहीं समझ आता है, एक ट्रांसफार्मर में जब लाइन होती है तो सबको प्रदान करता है ना, तो इसका मतलब जो छोटी जाति का है उसमें इतनी शक्ति है कि बड़ी जाति को अछूत कर दे रहा है, और आप बड़ी जाति के होकर आप उसको जो है शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं।
सोचिए आप, अरे आप में शक्ति है, आप में शक्ति हमको उठा के पटक दी, हाँ, तो आपने हमको पटक दी, उसी तरह वो भी तो है। अब जिसमें शक्ति है नहीं, वो कहाँ पटकेगा आपको, हमको उठा के पटक दी। हमारे में शक्ति रहता तब ना, लेकिन यहाँ उल्टा है, हमारे में शक्ति है नहीं, हम पटक दे रहे हैं। पता नहीं हम कौन सा हो गए ताकतवर आदमी। उसी तरह SC ST का है, ये लोग जो बड़े जात के लोग थे, ये लोग कहते थे कि लोग को छू देंगे तो हम अछूत हो जाएंगे, पता नहीं कैसे। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं की गई है। यहाँ पे बात की गई है कि आप जब कभी कहीं भी जाएंगे, अगर वहाँ पे आपको कोई मना कर रहा है कि हमारे यहाँ बस में क्यों आ रहे हैं, हमारे बस में नहीं जाना चाहिए आपको। आप देखते होंगे ट्रेनों में बिहार के लोग बहुत छोटी छोटी जाति के लोग भर के जाते हैं, बसों में बहुत छोटे छोटे जाति के लोग भर के जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है विरोध करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो वो अस्पृश्यता का अंत नहीं माना जाएगा, इसके खिलाफ जो है आप पे केस दर्ज कर दी जाएगी। इसमें 1955 में इसमें नियम बना कि अगर ऐसा कोई भेदभाव करेगा तो बहुत बुरा होगा ये चीज। अभी हाल ही में कर्नाटक में क्या हुआ था कि एक मॉल में लुंगी बन के एक आदमी घुस गए थे। वो मॉल वाला बोल दिया कि तुम लुंगी बन के कैसे चले आए हो, तो दक्षिण भारत का भैया वो पहनावा है भाई, उनका वो पोशाक है। भैया बता रहे हैं कि इतना विवाद हुआ वहाँ पे कर्नाटक के उस मॉल के लिए, तो कुछ दिन तो उसको बंद करना पड़ा, इतना विरोध हुआ उसका। समझ रहे चीज, जो उनको लगा कि वो छोटी जात का और हमारे माल में धोती पहन के नहीं घुस सकते हैं। अगर आज के बाद अगर कहीं भी ऐसा विरोध लगे दिखे, तुरंत आप उसके खिलाफ हो जाइए। हम जानते हैं कि लोग आपके खिलाफ होंगे, हम तो कहीं खड़े हो जाते हैं। अरे हमारा बहू से बहुत क्या कर लेंगे, मेरा जान लेंगे और का लेंगे, हमारा बहू से ज्यादा क्या कर लेंगे मेरा। अरे हम नहीं करेंगे कोई दूसरा करेगा, किसी के भी दिमाग में तो ऐसा आएगा स्थिति। हम तो किसी दिन प्रधानमंत्री मोदी को गरिया न थे, वो उनको मतलब इतना गुस्सा आता है, सही बता रहे हैं, रियल। देश में ऐसी विडंबना घटती रहती है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनकी जवाबदेही कुछ होती ही नहीं। जवाब नाम का भी कुछ चीज होता है। आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? अभी क्रेडिट लेना है विनेश फोगाट, पेरिस ओलंपिक चल रहा है भारत में, मतलब भारत के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ पे। अभी क्रेडिट लेने की बात होगी ना, तो विनेश फोगाट को बुला के बहुत बड़ा फंक्शन करवाएंगे मोदी जी। 2023 में लड़कियां घसीटी जा रही थी रोड पे, एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री चूं तक ना किए। कोई गाली नहीं देगा आपको, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, शर्म नहीं आती आपको भी? हाँ, चूं तक ना किए। अब जीत के आ जाएगी गोल्ड मेडल लेके, देखिएगा अपना। अभी अर्जुन अवार्ड अपना वापस की मोदी जी एक बार भी नहीं बोले, वही राष्ट्रपति भवन के सामने अर्जुन अवार्ड रख के चली आई, साक्षी मलिक अपना अवार्ड रख के चली आई, बजरंग पुनिया अपने अवार्ड रख के चले आए। इन लोगों ने अपना अवार्ड रखा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। और हमारे देश में जो लोग हिंदुत्व के इतने बड़े समर्थक बनते हैं, महिलाओं के बहुत बड़े संरक्षक बनते हैं, वो लोग भी नहीं बोले। सबको एकदम चुप्पी साध गई थी। और पेरिस ओलंपिक हो रहा है, आप सबके स्टेटस पे देख रहे होंगे कि लोग कहने की अब जब क्रेडिट लेने की बारी आएगी तो मोदी जी पहले आएंगे। कहे भैया आप पहले आएंगे, आपको आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, समझा? तो अस्पृश्यता का जो अंत है, सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, लेकिन होता नहीं है पालन उसका। रियली यही है। कहाँ पे धरना? इसलिए कि महिलाओं का शोषण हुआ था। जो ये एक सिंह साहब हैं, इनका नाम जो बोले हैं कि दबदबा था, दबदबा गाना चलता है ना, वो वही व्यक्ति बोला है। उसका नाम है अरे बृजभूषण शरण सिंह, उधर से है, गोंडा साइड से। वो पहले बीजेपी से सांसद थे। 4-5 लोग कहते हैं कि उनका प्रभुत्व है 4-5 सीटों पे, बहुत अच्छा खासा, ठीक है ना। वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो कुश्ती संघ में जो महिलाएं थी उनके साथ इन्होंने खुद शोषण किया है, ऐसा कहना है उन लड़कियों का। वो लड़कियां कह रही कि हम लोगों के साथ शोषण किया। हाँ, होता है, यही होता है। जो लोग बड़े पद पे है ना, अगर बड़े पद पे है लोग, लड़कियों का शोषण करते हैं। लड़की है भाई, देखिए सबको अपने ख्याति पाने की जरूरत है। सब लोग कंगना रनौत नहीं हो जाएंगे। कंगना रनौत को बोलने तक नहीं आता है, पता नहीं सांसद कैसे मंडी वाले लोग चुन लिए। हम आपको लोग बहुत नमस्ते करते हैं भैया, लोग काहे चुन लिए उसको बोलने तक नहीं आता। कह रही है कि बांग्लादेश पहले मेरा मित्र था, अब मेरा मित्र रहा ही नहीं। पता है तुमको इंटरनेशनल रिलेशन? आके हमसे पढ़ लो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होता है। आओ बैठा के पढ़ाए तुमको कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम की भी चीज होती है कुछ। तुम डायरेक्टर कर रही हो, तुम सांसद हो कि क्या हो? मतलब फेमस होने के लिए कुछ भी। अरे एक बार फेमस होने के लिए तो कपड़ा उघार के बैठी थी तो मैक्सिको में, वहां पे देखे तो फेमस हो गई। हाँ, एक बार बोलती थी 2014 के बाद भारत आजाद हुआ है, इसके बाद क्या बोलना चाहती हो?
बांग्लादेश मेरा मित्र है या नहीं है, हम मानते तुम सांसद हो, तो ये शब्द काहे बोल रही हो? जानती हो उसका इफेक्ट कितना बड़ा पड़ेगा? हम उसके बंदरगाह को लिए हैं, बांग्लादेश के बंदरगाह को, कल को मना कर देगा तो चाइना को दे देगा, तो तुम क्या करोगे? तुम तो भाग जाओगी यहाँ से। तुम्हारा तो बहुत पैसा है, बांग्लादेश करे, ब्रिटेन चली जाओगी, तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम्हारे बहुत से दोस्त लोग हैं, हम लोग का कौन है? कल को चाइना हम लोग को वार करे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना छोड़ के कैसे ब्रिटेन भाग गए? कल को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमारे यहाँ विरोध होने लगे तो कौन देखेगा? प्रधानमंत्री मोदी भाग जाएंगे? होगा जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, आरक्षण में प्रावधान हो रहा है ना, ऐसा हमारे भारत में कल होना होगा। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस बार 240 सीटों पे सिमटा दी जनता ने ना, अगली बार वो भी हट जाएंगे। ये लोग को लगता है कि हम ही लोग सब कुछ करेंगे। आप कुछ चीज़ों को देखिए, आप कंगना रनौत को मना नहीं कर पाते कि क्या बोलती हो तुम? इससे हमारे देश का इंटरनेशनल रिलेशन खराब होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उस देश में अभी वही हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री जो है, उन्होंने अपनी बात क्या रखा, अपना वक्तव्य क्या रखा? तुम उनकी बातों को देख के नहीं बोल पाती थी? उन्होंने अपना एकदम इतने सटीक तरीके से अपनी बात रखा है कि नहीं सभी लोग सहमे हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू के घर पे, जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोग जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत से फोटोज आए हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोज आए हैं जिसमें वो लोग खुद बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक की रक्षा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ऐसा किसी को भी याद नहीं होने देंगे जिससे ये लगे कि धर्म के आधार पर हमारे यहाँ कुछ विवाद हुआ है। वहाँ विवाद हुआ है कोटा को लेकर, आरक्षण को लेकर हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो 2009 से थी अब तक 5 बार 1996 में बनी थी, 6 बार उस प्रधानमंत्री है। कोई आपको बर्दाश्त करेगा उतना बार? और उसके बाद भी जो है आप अपने यहाँ के बच्चों को आतंकवादी बोलती है। यही कंगना रनौत है, यही बोली थी कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं बंदर हैं। हमारे यहाँ के किसानों को उल्टा सीधा बोली थी कि उसकी माँ 100 रुपये में लेके बैठी थी, तभी जो है पता नहीं कौन सी कौर नाम था, नवजोत कौर ऐसा कुछ नाम था, वो लड़की उसको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारी थी। ये फिर थप्पड़ खाने का काम किए। तुम ऐसा बयान क्यों दे रहे हो? ये चीजें सीखना चाहिए जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ भी बोल रहे हैं लोग, इन लोगों का कुछ मन है। इंटरनेशनल रिलेशन काहे बिगाड़ रही है? कह रही है कि अब ये दूसरा पाकिस्तान है। अरे कैसे दूसरा पाकिस्तान है? कौन बोल दे दूसरा पाकिस्तान है? कुछ भी बोल रही है, अपने को नहीं देखती है। अब तुम सांसद हो गए, कम से कम अपने जो शब्द हैं कंट्रोल करके बोलो। जब तक तुम एक्ट्रेस थे तुम कुछ भी बोल सकती थी। उर्फी जावेद सभी लोग हैं। उर्फी जावेद जो है उनको शर्म नहीं आता है। उर्फी जावेद को लगता है कि हम अपने आप को ऐसे दिखा के फेमस है, तो क्या जरूरत है पहनने का कपड़ा? उघारा घूमिए इसी तरह। शर्म नहीं आ रही है? लोगों को लगता है ना ऐसे बोलते हैं, ऐसा बोला नहीं जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग ही सोचिए। महिला जो जाति है, जो महिला समाज है, उसको बदनाम करने में उर्फी जावेद, सोफिया अंसारी जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। 2 महिलाएं, एक नहीं बताया कि जो मछली तालाब में सड़ जाती तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वही उन लोगों का हाल है। कपड़ा आधा पहनेंगे, पूरे समाज को दिखाएंगे, पूरे महिलाओं को बदनाम किया जाता है कि सारी महिलाएं ऐसी हैं। हम कहते हैं, हम मजाक में बोलते हैं, हमको इससे कोई विरोध नहीं है, हम ऐसे ही बोलते हैं। सिर्फ ये लोग थोड़ा हंसें, हमारा उनसे कोई ऐसा नहीं कि हम लोग के विरोध में है, कुछ बोलते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं उनको बदनाम करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। आज जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है महिलाएं, क्या जरूरत है? जरूरी है अपने आप को दिखाना? मैं नाचूंगी नहीं, नाचेंगे हम। इंस्टाग्राम पे रील बना के पता नहीं क्या करना चाहती हैं, कौन सा शोहरत हासिल करना चाहती हैं। हम नहीं कर रहे कि आप मत करिए, आप करिए। क्या हमारे यहाँ की महिलाएं संस्कारी होकर अपने आप को नहीं दिखा सकती हैं? करिए ना। संस्कार दिखा के नहीं कर पाएंगे। जब तक कपड़े आधे ना हो, जब तक आधी कमर दिखे ना, ये सब ना दिखे, तब तक आप फेमस नहीं होंगे। ये सब लोगों के माइंड सेट में बैठ गया है। अरे आप पढ़ के आईपीएस बन के देखिए, वो क्षमता नहीं आपकी, नहीं बनेंगे ही नहीं। वही इन लोगों के साथ जब बड़े बड़े एक्टर, चाहे जो बड़े बड़े वो लोग हैं, निर्देशक लोग हैं, फिल्म डायरेक्टर लोग हैं, जब कुछ गलत कर देंगे तो कंगना रनौत आके कहेंगे कि मूवियों में तो बहुत महिलाओं का शोषण होता था, क्या करने गई थी तू उतने दिन? क्या थी? मतलब तुम्हारा ऋतिक रोशन के साथ नहीं पटा, तुम उससे शादी नहीं कर पाए, जो तुमको बुरा लगा, तुमको बॉलीवुड आज बुरा लगता है। उसी में तुम हमारे यहाँ की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, जो इतनी मतलब सशक्त महिला थी, जो हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़ी, तुम उनको भी बदनाम करती हो। उनका सीरियल तुम काहे बनाई थे? तुमको यही करना था। तो बॉलीवुड इतना खराब है, उसी में है प्रियंका चोपड़ा, उसी में है अनुष्का शर्मा, उसी में परिणीति चोपड़ा, ये सब कहाँ है? वो सब भी तो बोल सकती हैं। तुम्हें को ज्यादा बुरा लगता है? जब बुरा लगता है तो काहे थी? तुम जान रही थी कि मेरा शोषण हो रहा है,
तो तुम इतना ही सोचा थी तो बाहर निकल गई होती, तुमको छोड़ देना चाहिए था। तो तुम जब फेमस हो गई ऋतिक रोशन के साथ, तुम्हारा प्यार सफल नहीं हुआ, तो तुमको ये लगा कि नहीं अब हमको जो है बॉलीवुड खराब है। हाँ ठीक, तो महिलाओं लोग भी, उन लोगों को भी सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई ना सोच रहा है ना समझ रहा है, ठीक। आ गया ये अस्पृश्यता के अंत में, अस्पृश्यता का अंत हो गया ना, छुआछूत, ये सब हमारे माइंड सेट में बहुत चीजें भरा है। हम बस हम जब बोलते हैं तो ये सब बोलते रहते हैं, हम रुक ही नहीं पाते हैं। बहुत मतलब का ही बताया जाए। भारत हमारा आर्टिकल 18 यहीं तक बता के फिर आर्टिकल 19 बढ़ा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें दिया गया है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है, ठीक। उपाधियों का अंत मतलब ये है जैसे हम आपको कोई उपाधि दे दिए, ठीक। पहले हमारे यहाँ के लोगों को सर, नाइटहुड इसकी उपाधि मिलती थी। बहुत से अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ के गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, बहुत सारे लोगों को उपाधि दे के गए थे, ठीक है। तो हमारे यहाँ सरकार कहती है, हमारा यहाँ का संविधान कहता है कि हम जो है किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक हो या विदेश का ही कोई नागरिक हो, हम उसे किसी प्रकार की जो है उपाधि हम नहीं देंगे, किसी भी प्रकार की उपाधि हम नहीं देंगे, ठीक। हाँ, हम आपको वो उपाधि दे सकते हैं जो आपको सम्मान मिलता है, वो भी वो सम्मान है, उपाधि नहीं, ठीक है। तो आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधि आपको नहीं दी जाती, लेकिन हाँ आपको अगर शिक्षा की उपाधि मिल रही है और सेना की, इन दोनों की उपाधि आपको मिल सकती है। जैसे आपने सुनते होंगे मेजर है, सूबेदार हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टराइन साहब, सुना है कि नहीं। महिलाओं को तो खैर उपाधि मिल जाती है पतियों की, पत्नी की उपाधि नहीं मिलती है। कभी ये भी हो, कभी महिलाएं भी हमारे लिए कुछ करें, करती हैं बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोगों ने अपनी पतियों के लिए बहुत सारे कुर्बान कर दिए, ठीक है। लेकिन हम देखिए, जो आशा वो हमसे करती हैं, हम भी आशा वो उनसे करते हैं, लेकिन उनकी आशा कुछ अलग हो जाती है, हमारी आशा कुछ अलग हो जाती है। हमारे नाम से वो जानी जाती हैं, ऐसा है, ठीक है। आज यशोदाबेन जो है उनकी पत्नी जी मोदी जी की, वो मोदी जी के नाम से जाने जाती है। कौन मोदी जी के नाम, मोदी जी कभी जाने जाते हैं उनके नाम से। हालांकि वो एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, वो जानती है कि मेरा पालन पोषण मैं अपना पैसे से कम कर लूंगी, नहीं बोली कभी, ठीक है। तो उपाधियों का जो अंत है, हमारा संविधान कहता है हम उपाधियों का अंत करेंगे, लेकिन आपको दो प्रकार की उपाधि देंगे, एक तो शिक्षा की, एक तो सेना की। सेना में आप मेजर हो जाइए, कर्नल हो जाइए, सूबेदार हो जाइए, ठीक है। आप अपने नाम के आगे इन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आपको इसकी उपाधि मिल जाएगी। आप प्रोफेसर हो जाइए, आप मास्टर हो जाइए, आप देखते होंगे कि सबको बुलाया जाता है मास्टर, मास्टर, जो लोग हैं आपको इसकी उपाधि मिलेगी। इन दोनों के अलावा आपको किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा कहीं भी उपाधि मिल रहा है या कुछ ऐसा नाम लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए, कैसे मिला है, ठीक। सिर्फ शिक्षा और सेना, इन्हीं दोनों लोगों को जो उपाधि दी जा सकती है। विवाद हुआ 1954 में, हाँ, किसी और डिपार्टमेंट को नहीं, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। बस सरकार ने नियम बना दिया, सरकार ने नियम बना दिया। जैसे अपने आप को बहुत उच्च लेवल पर ले जाना चाहते हैं लोग ना, अरे शिक्षा और सेना के अलावा हमारे यहाँ बच ही क्या रहा है, शिक्षा और सेना के अलावा बच ही क्या रहा है, शिक्षा से सब कुछ मिल रहा है। सेना में आए तो एयरफोर्स नेवी आर्मी, आप ITBP जिसमें गए सेना में हो गए, शिक्षा से आप जो भी हुए, ठीक है। 1954 में, जैसे आज ही आप लोग सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, 2013 में उनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला ना, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न है, ठीक। 1954 में जब भारत रत्न और पद्म विभूषण वगैरह सम्मान देना जब स्टार्ट हुआ था, तो एक व्यक्ति थे, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो कहे कि भैया ये जो हम पद्म पुरस्कार, भारत रत्न ये जो दे रहे हैं, हम इनको एक प्रकार की उपाधि दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भैया हम ये जो पुरस्कार दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं, ठीक है, पद्म विभूषण दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, ये सब हम उपाधि नहीं दे रहे हैं, उस व्यक्ति की उपलब्धि है, उस उपलब्धि में, उस सम्मान में हम एक प्रकार का उसको पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको सम्मानित कर रहे हैं, हम उसको उपाधि नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसमें यह भी चीज प्रयोग किया गया कि जिस चीज का आपको अवार्ड मिल रहा है, आप अपने नाम के आगे भारत रत्न फलाने फलाने नहीं लिखेंगे, पद्म विभूषण फलाने फलाने नहीं लिखेंगे। जैसे मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिला,
ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव के नाम के आगे पद्म विभूषण या पद्म भूषण मुलायम सिंह यादव नहीं लिखा जाएगा। भारत रत्न सम्मानित जो है सचिन तेंदुलकर हैं, अब उनके नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया है। हाँ, देखिए भारत, ये हम उपाधियों का अंत बता रहे हैं। वो जो सम्मान उनको मिला है वो सम्मान अलग है, यहाँ पे अलग है। ये यहाँ पे उपाधियों का अंत की बात की जा रही है। जैसे अपने नाम के आगे लोग, बहुत से लोग प्रयोग करने लगते हैं, अपने नामों के आगे लगा लेते हैं। जैसे आज ही आप लोग नहीं देखते बहुत से लोग का, आज आप देखिए ना नमवा बड़े अजीब टाइप लोगों का हो गया है। लड़कियां भी अजीब नाम रख रही हैं इंस्टाग्राम, वहाँ पे लड़कियां अजीब नाम, लड़के अजीब नाम। इंस्टाग्राम पे देखिए ना सबके क्या क्या नाम है। आतंकवादी हाय भैया, कट्टा हाय भैया, दबंग हाय भैया, हाँ, रंगदार। टुनटुन यादव बिहार का एक गायक है, वो हमारे ऐसा ऐसा गाना गाता है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सारे गाने, सारे बच्चे उसी पर रील बनाएंगे। हाँ, तोरे मजनुआ के थाना दीवाना है सुनिए गाना। हाँ, तोरे मजनुआ के थाना दीवाना, सुनिए गाना ना, कि टुनटुन यादव बहुत खतरनाक गाना गाता है। ये जो भी गाना गाएगा बच्चे उस पर रील बनाते हैं और वो उसी लिए फेमस है। ठीक है, बताइए, घरे के उनके खर्चा पानी ना देता, थाना उनका दीवाना है, घर वाले भगा दिए, थाना उनका दीवाना है। उधार है, नाम पे क्यों उधार ना दे, और उनके नाम थाने दीवाना है। ठीक है, तो ये जो गाना बन रहा है, तो ये जो आप नाम के आगे अपना लगा रहे हैं, ये सब नहीं लगा सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें आर्टिकल 19 से आती हैं, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, आप उससे लगा सकते हैं, वो अलग है। ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत है। ठीक है, आप कोई उपाधि नहीं प्रयोग कर सकते। हाँ, आप शिक्षा और सेना ये दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारे द्वारा कही गई सारी बातें काल्पनिक हैं। ठीक है, अगर हमारी द्वारा जो कही गई बातें किसी भी व्यक्ति से अगर वो मैच करती हैं तो वह एकमात्र संयोग है, कृपया उसे दिल पे ना लें। ठीक, सुना नहीं, ये इसकी बात नहीं, आर्टिकल 18 की बात नहीं हो रही है, तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हाँ।